चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको जीवन में कौन कौन से हुनर सीखने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे स्कूल खत्म हो जाने का यह कतई मतलब नहीं कि सीखना भी खत्म हो गया। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हर समय सीखने का क्रम चलता रहता है और जीवन में हर वक्त कुछ न कुछ नई चुनौतियाँ आती ही आती है। ये चुनौतियाँ भी सीखने के क्रम में आपकी मदद करती है। सबसे पहली बात जो आपको सीखनी चाहिए, गुस्से का उपयोग। गुस्से का दुरुपयोग तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन गुस्से का उपयोग कैसे करना चाहिए। गुस्सा किसी भी परिस्थिति में आ सकता है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कभी कभी तो छोटी सी छोटी बात पर ही गुस्सा आने लगता है। मगर गुस्से का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन सभ्यता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना गया है। इसलिए अमूमन हम गुस्से को दबाना सीखते हैं। लेकिन क्या हो यदि आप इसी गुस्से को अपनी रचनात्मक के लिए इस्तेमाल कर पाएं? क्यों नहीं हम अपने गुस्से का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें, बजाय अपने आसपास के लोगों पर चिढ़ने और चिल्लाने के। आपका गुस्सा आपको ऐसी चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो आप अन्यथा सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आप अपने गुस्से को मैनेज करना सीखें, यह आपको बहुत आगे ले जाएगा। सेकंड हुनर जो आपको सीखनी चाहिए वो है ईमानदार कैसे रहें। ईमानदारी एक बहुत बड़ा गुण है जो मुश्किल से ही मिलता है। हम में से अधिकतर ईमानदार होने के बजाय ईमानदार दिखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में होता यह है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें करते हैं और फिर दूसरे को भी दुखी करते हैं। मूल बात यह है कि दूसरों के प्रति ईमानदारी का गुण हमें तब हासिल होगा जब हम खुद के प्रति ईमानदार होंगे। अपनी गलतियों कमियों को लेकर सचेत रहें। यदि आपको परीक्षा में नंबर कम आया है तो इसे महसूस करें कि आपकी तैयारी में कमी थी। खराब परिणामों के लिए आत्ममंथन करें, जाने की कहाँ कमी रह गई थी और उसे तुरंत सुधार करें। जब आप स्वयं के प्रति ईमानदार रहेंगे तभी दूसरों के प्रति भी रह पाएंगे। इसलिए अपने प्रति ईमानदारी जरूर बरतें। सबसे महत्वपूर्ण हुनर आपको यह सीख लेना चाहिए कि संवाद करने की कला। संवाद करने की कला यह सबसे बड़ा गुण है। यह कला सभी को जरूर सीखनी चाहिए। संवाद करना एक महत्वपूर्ण कला है जिसका महत्व कम ही लोग जानते हैं। सही समय पर किसी भी बहस में सही तरह से अपनी बात को शुरू करके आप नए दोस्त बना सकते हैं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए ये आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। हम अपने संवाद के माध्यम से हम रिश्तों को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। साथ ही संवाद करने के लिए हमें जीवन में हर जगह सफलता और सुकून दिलाती है। इसलिए हमारे जीवन के लिए संवाद एक बहुत महत्वपूर्ण हुनर है जो हमें अवश्य ही हासिल कर लेनी चाहिए। आलोचना को सीखे। चौथी महत्वपूर्ण बात है, यह आपको जरूर जीवन में उतारनी चाहिए कि आलोचना को सहना सीखें। चलिए जानते हैं कि आलोचना सहना कैसे सीखें। ऐसे हर एक की यह प्रवृत्ति होती है कि वो गलत कहलाना पसंद नहीं करता। हम में से कोई भी टोका टोकी नहीं चाहता, आलोचना नहीं चाहता। लेकिन इसके साथ का सच यह भी है कि बिना अपनी कमियों को जाने हम स्वयं में सुधार नहीं कर सकते। यह बात आपको जाननी होगी। इसलिए यदि किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, स्वयं में सुधार लाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप आलोचनाओं के प्रति सहज रहें। उसे सहजता से लें। आपके व्यक्तित्व के बेहतर होने, आपकी प्रतिभा के धारदार होने के लिए यह बेहद जरूरी है। कभी भी आलोचना के प्रति असहिष्णु ना करें, उसे स्वीकार करें। जीवन के बेहतर करने की दिशा में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आलोचनाओं से सबक लेकर उसे सुधार करने की जरूरत है। सुविधा के गुलाम नहीं मालिक बने। जो आपको यह सीखने की बहुत जरूरत है कि कोई भी सुविधा मिले तो उसके गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसको हमेशा मालिक बनना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि उतने ही पैर पसारे जितनी लंबी चादर हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सुविधा जुटाने के चक्कर में हम अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च न करें। यह कभी न बुझने वाली प्यास है। इसलिए सुविधाओं को जुटाने से पहले 2 बार सोचें कि क्या हमें सचमुच इसकी ज़रूरत है या नहीं। चीज़ें खरीद कर हम समझते हैं कि हम इनके मालिक हो, लेकिन यह हमें कम अपना गुलाम बना लेती है, हमें जान ही नहीं पाते। इसलिए बेहतर है कि सामान की गुलामी ना करें और इसके मालिक बने रहें। चाहे हम कितना ही अच्छा कमाते हो, हमें अपने खर्च पर नियंत्रण करने की आदत जरूर ही डालनी चाहिए। यह गुण आपको जरूर सीखना चाहिए।
इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो असल में सीखने की श्रेणी में नहीं आती है, लेकिन सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के क्रम में इस तरह की चीजों की बहुत जरूरत है। तो ये थी हमारी कई चीजें जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको मैंने यह 5 गुण बताए हैं। एक बार मैं इसे समरी वाइज कर देता हूँ। सबसे पहला जो मैंने गुण बताया था वो था गुस्से का उपयोग किस प्रकार करना है। दूसरा, ईमानदार कैसे रहना है। तीसरा मैंने बताया है आलोचना सहना सीखें। चौथा मैंने बताया है संवाद की कला। और पांचवा और सबसे आखिरी गुण मैंने बताया खुदा के गुलाम नहीं मालिक बनना चाहिए हमेशा। तो ये 5 गुण थे। तो सबसे अच्छा गुण आपको कौन सा लगा ये मुझे कमेंट करके बताएं।